हाँ बेटा, ट्राई हाँ कर रहे हो। सर, सर हो गया। साइनाइड है 1 2 3, ये आपका कीटोन, ये आपका एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का Yes, sir. कार्बन यूज हो रहा है, क्या हो जाएगा? ऑक्सो। Oxo. पे कीटो, तो 2 ऑक्सो 2 कीटो 3 ऑक्सो। बोलो समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. Yes, पेरेंट sir. चेन कितने की? 3 की। प्रोप, Propane. कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, एन, Yes, sir. प्रोपेन। और Nitrite. अगर कार्बन यूज हो तो नाइट्राइल, कार्बन यूज ना हो तो कार्बोनाइट्राइल। तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाइट्राइल। नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल। आगे बात समझ में? यस सर। नेक्स्ट, 2 cyano, कार्बोक्सिलिक 3 एसिड 1 hydroxy. नंबर। हाँ, अब इसको 2 पे देंगे क्योंकि डबल बॉन्ड को दे रहे हैं, हम Yes, sir. साइनाइड को नहीं दे रहे हैं, हम दे रहे हैं प्रायोरिटी डबल बॉन्ड। 3 4 और 5। बोलो यहाँ तक किसी को दिक्कत? No, sir. नो सर। ये भी जूनियर, ये भी जूनियर और ये भी जूनियर, सबका प्रीफिक्स यूज होगा। Yes, sir. साइनो हाइड्रोक्सी कीटो, अल्फाबेटिकली अरेंज कर दो। 2 साइनो, 3 3 हाइड्रोक्सी, hydroxy, 3 4 हाइड्रोक्सी, keto, 4 कीटो, साइक्लोपेंट, cyclopen, 2 ene 4 carboxylic कीटो, acid. साइक्लो, कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लो के बाद Pen, 2 ene, में 2 इन, pen, पेंट, 2 ene, पेंट, 2 इन, 2 इन, इन, 1 carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक तो एसिड। 1 लिखना जरूरी था वहाँ समझ में आया? 1 नहीं भी लिखो तो भी सही है। ओके सर। साइक्लोपेंट 2 इन कार्बोक्सिलिक एसिड भी लिख सकते हो सीधा। बोलो समझ में आया यहाँ तक? यस सर, आ गया। यस सर, का यस सर। किसी को कुछ पूछना है? सर ये कौन 6 सा नंबर। हाँ बोलो। 6 पे है ना सर ये कौन सा चैप्टर चल कौन सा चैप्टर चल रहा है? हाँ बेटा केमिस्ट्री का चल रहा है। कार्बन चैप्टर एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसी में आपका आईपीएससी दे रखा है, उसी में आइसोमेरिज्म दे रखा है। चाहे सीबीएसई हो या स्टेट बोर्ड हो, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है? नेक्स्ट एग्जांपल देखो। इन तीनों को ट्राई करो। सर देखो बेटा, हाँ सर लास्ट वाले में मेन चेन में CN वाला कार्बन काउंट होगा? नहीं होगा। नहीं। अब ध्यान से देखो यहाँ पे 1 नंबर कार्बोक्सिलिक एसिड जिससे जुड़ा हुआ है। अब 2 नंबर किसको देंगे बेटा? हर जगह आपका सब्स्टिट्यूशन है, इधर कीटो है और इसका नाम क्या है? क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनिल।
यस सर। हाँ, तो कीटो और क्लोरोकार्बोनिल कार्बोनिल में अल्फाबेटिकली क्लोरोकार्बोनिल को ज्यादा Yes, प्रायोरिटी sir. देंगे। यस सर। 3, 4 और 5 बोलो, नंबरिंग समझ में आई सबको? हाँ सर। पक्का? यस सर पक्का। अब बस नाम लिख दो इसका। सबसे पहले 2 सब्स्टिट्यूशन या माइनर फंक्शनल ग्रुप के प्रीफिक्स 2 क्लोरोकार्बोनिल, कार्बोनिल, 3 साइनो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? 3 साइनो, 4 और 5 डाई कीटो, 4,5 डाइकीटो, साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक और एसिड, उसके बाद साइक्लोपेंटेन साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। कोई ऐसे स्टूडेंट है जिनको इसका नाम समझ में नहीं आया हो? बेटा अगर नहीं आया हो तो पूछ लो। पक्का? आगे सर। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर फंक्शनल ग्रुप 1 नंबर दे दिया, ठीक है। यस सर। 2 नंबर आप डबल बॉन्ड को यहाँ भी दे सकते हो, प्रायोरिटी सीनियर फंक्शनल ग्रुप के बाद में प्रायोरिटी रहती है डबल बॉन्ड की। डबल बॉन्ड डबल की। बॉन्ड इधर भी है और इधर भी है, लेकिन यहाँ पे substitution. डबल बॉन्ड के वाले कार्बन के पास सब्स्टिट्यूशन भी है, इसलिए इसको 2 नंबर, फिर 3, 4, 5, 6, ये भी सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन, ये भी सब्स्टिट्यूशन। यस सर। 3 वाला क्या है बेटा? सर मिथॉक्साइल कार्बोनिक्स, सर क्या होता मिथॉक्सी, है? सर मिथॉक्साइल मिथॉक्सी, कार्बोक्स, एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कार्बोनिल। सर यस सर। मिथॉक्सी कार्बोनिल, हाँ, तो एक कार्बन है तो मिथॉक्सी, मिथॉक्सी कार्बोनिल। कार्बोन, और कितने पे लगा हुआ है ये? 3 पे, 3 3 पे। 3 3 2 का 2 पे कौन लगा हुआ है? क्लोरोकार्बोनिल, इसको क्लोरोकार्बोनिल, अल्फाबेटिकली पहले लिख देंगे, क्लोरो कार्बोनिल, 4 साइनो, ठीक है। 4 साइनो, 4 साइनो, 4 साइनो की बुक को भी इससे पहले लिखेंगे, 4 साइनो, फाइव हाइड्रोक्सी, CAYANO, साइनो। 5 5 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, 5 हाइड्रोक्सी। साइक्लोहेक्स 2,5 चलो, डाई इन चारों का काम खत्म हो गया। बस अब पेरेंट चेन कितने की है बेटा? 6 की, 6 की। तो साइक्लो हेक्स, हेक्स 2,5 ठीक डाई। है। इन चारों को अल्फाबेटिकली अरेंज करने के बाद लिखेंगे पेरेंट चेन का रूट वर्ड, उससे पहले साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड, साइक्लो हेक्स। डबल बॉन्ड कहाँ लगा हुआ है? 2 2 और 5 और पे, 5 पे, तो 2,5 डाई ईन, कार्बोक्सिलिक एसिड, और 1 पे कार्बोक्सिलिक एसिड है तो कार्बन यूज नहीं हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड। बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। यस सर, फिर से वही कहानी, कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर 1, 2, 3, 4 और 5। साइनाइड का कार्बन भी यूज नहीं करेंगे और एसिड हैलाइड का कार्बन भी यूज नहीं करेंगे अगर आपकी पेरेंट ये सारे एज अ माइनर फंक्शनल ग्रुप यूज हो, ठीक है। यस सर। एज अ माइनर फंक्शनल ग्रुप यूज हो तो आप इनमें से किसी का भी कार्बन पेरेंट चेन में काउंट नहीं करो। चलो, इसका नाम बताओ बेटा। क्लोरोकार्बोनिल और साइनो, 4 कीटो बस, और 3 Yes, 5 sir. हाइड्रोक्सी। साइनो, अल्फाबेटिकली 5 अरेंज कर दो। क्लोरोकार्बोनिल, 3 हाइड्रोक्सी, क्लोरोकार्बोनिल और साइनो में पहले कौन आएगा? क्लोरोकार्बोनिल CH, साइनो, और इसमें CY, तो क्लोरोकार्बोनिल पहले आएगा। सर तो इसमें भी ये देखना पड़ेगा। हाँ, पहला अगर सेम है तो दूसरा अल्फाबेट। ओके सर, क्लोरो कार्बोनिल, 5 क्लोरोकार्बोनिल और 5 साइनो, ठीक है। 3 हाइड्रोक्सी, 4 कीटो, 3 हाइड्रोक्सी, 4 कीटो। पेंटेनोइक पेरेंट एसिड, चेन कितने की बेटा? 5 की, तो पेंटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड सीधा, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड का कार्बन यूज हो रहा है। ये आपका आईपीएससी हो गया। बोलो, समझ में आया सबको? यस सर। पक्का? पक्का। यस सर, नेक्स्ट लिखो,
नेक्स्ट आईपीएससी नेम देखो, सर अब शायद एल्डिहाइड है ना? अब एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल जो तीनों हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। इनके Yes, बाद sir. प्रायोरिटी पे डाल देना एल्डिहाइड, कीटोन और अल्कोहल। समझ गए? नाइट्राइल के बाद में प्रायोरिटी किसकी? एल्डिहाइड की। Aldehyde. एल्डिहाइड के बाद में कीटोन और कीटोन के बाद में अल्कोहल। आ गई बात समझ में? अल्कोहल के Yes, sir. बाद वाली प्रायोरिटी लिखो, अल्कोहल के बाद वाली प्रायोरिटी लिखो एमीन। एमीन। हाँ, AMINE। ग्रुप होता है बेटा NH2, ठीक है। Yes, sir. इसका प्रीफिक्स लिखो एमिनो और सफिक्स होगा एमाइन। एमीन कह लो, एमाइन कह लो। क्या है सर? NH2। सर तो एमाइड और NH2। एमीन में फर्क क्या है? एमाइड और एमीन में फर्क क्या है बेटा? बहुत फर्क है। एमाइड होता है RCONH2, हाँ ये ओके है सर। सिर्फ NH2। हाँ इसमें। सारी बात समझ में? यस सर। सर एमिनो प्रीफिक्स क्या एसिड, होगा? हैं? एमिनो एसिड इसी का होता है। एमाइड से। ठीक है, एमाइड से। ये सारे बेटा जो भी है ना, आपने जिसमें इस तरीके से आपने कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ देखा है, चाहे वो एसिड हैलाइड हो, चाहे वो आपका एस्टर हो या एमाइड हो, इन सारों को एसिड डेरिवेटिव कहते हैं। 12th क्लास में आप एसिड डेरिवेटिव चैप्टर पढ़ोगे, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एसिड डेरिवेटिव। ये क्या है? सारे कार्बोक्सिलिक एसिड से डेराइव हुए हैं। समझ रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड ये है आपका, इसको हटाया NH2 लगाया तो क्या बन गया? एमाइड। इसको हटाया OH को और आपने लगा दिया Cl तो क्या बन गया? एसिड हैलाइड। आपने इसको हटा के OH को हटा के OR लगा दिया, एल्काइल ग्रुप, तो क्या बन गया? एस्टर। तो इन सबको क्या कहते हैं? एसिड डेरिवेटिव, जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही डेराइव हुए हैं। सारी बात समझ में? यस सर। पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, इन सबका अलग अलग चैप्टर आएगा 12th में। अभी तो आपने एक ही चैप्टर में सब कुछ पढ़ लिया। 12th में क्या होगा, आपके सबका अलग अलग चैप्टर आएगा। कार्बोक्सिलिक अलग चैप्टर में है और ये सारे एसिड डेरिवेटिव उसी चैप्टर के पार्ट हैं। आपका अल्कोहल अलग चैप्टर है, एल्डिहाइड और कीटोन एक साथ आएगा क्योंकि इनको कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं इस तरीके से, और एसिड हैलाइड अलग आएगा, हेलोजन डेरिवेटिव। तो ये सारी चीजें 12th में बहुत बहुत ज्यादा आपके ओपन हो जाएगी, एकदम से सब अलग अलग पढ़ोगे चैप्टर वाइज। अभी 11th में इतना नहीं है। 11th में क्या है? पूरा बेसिक है। तो एमीन के प्रीफिक्स और सफिक्स क्या है? एमिनो और एमाइन। सिंपल तरीका है बेटा करने का। ठीक है, पेरेंट चेन 1 2 3 4। सफिक्स क्या हो जाएगा? एमीन कितने पे लगा हुआ है? 1 पे, तो क्या हो जाएगा आईपीएससी नेम? ब्यूटेन एमीन। Amine. अमाइन। एमीन या एमाइन एक ही बात है, प्रोनाउंस का फर्क है। ठीक है, ब्यूटेन एमाइन। आया समझ में? Yes, sir. यस सर। क्या हो जाएगा? 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एमाइन। 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन एमाइन। सर ये वाला स्ट्रक्चर तो देख के बोल सकते हैं, जब वो आता है ना तभी सोचना पड़ता था। बस सिंपल वालों में बेटा नोट डाउन कर लिया आपने प्रीफिक्स और सफिक्स? यस Yes, सर। sir.